नमस्कार। योगा ही जीवन है, इस कार्यक्रम को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे बहुत ज्यादा खुशी इस बात की है कि योगा ये शरीर और मन को तो संतुलित और अच्छा रखता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपके इस योग करने के बाद आपके जीवन में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो मेडिकल इश्यूज आते हैं, वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप बहुत सारे मेडिसिन लेते होंगे, लेकिन आज योगा करते करते आप आपके बहुत सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये जो मेडिसिन है वो मेडिसिन है, मेरे साथ जो बैठे हैं चंद्रकांत जी पंगारे सर, जो कि इंटरनेशनल योगा कोच हैं और भारत भर बहुत सारे विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर हमारा जीवन स्वस्थ कर रहे हैं। वेलकम, योगा ही जीवन है इस कार्यक्रम में पंगारे जी। नमस्ते सर। आपके बारे में हमने बहुत सुना है, चीजें आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जिस विषय को लेकर हम बैठे हैं उस विषय के बारे में अगर आप बताएंगे कि कितने सारे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देयर आर सो मेनी डिसीजेस, बहुत कुछ बीमारियां हैं। वी हैव लिस्टेड 89 टाइप ऑफ डिसीजेस एंड देयर आर मोर देन 900 प्योरली थेरेपेटिक योगा पोस्चर टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम। सबको मालूम भी नहीं रहेगा, लेकिन जो फेमस डिसीज है, डायबिटीज है, बैक पेन है, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, हेडेक, आई स्ट्रेन, डायबिटीज, देन डाइजेशन प्रॉब्लम, वर्टिगो है, वेरिकोज वेन्स है। देयर आर सो मेनी डिसीजेस आर देयर। कौन सा भी मेडिसिन बिना लेते हुए आप सिर्फ योग के माध्यम से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हमेशा के लिए, विदाउट हैविंग एनी एडवर्स इफेक्ट, मेडिकल इफेक्ट। करेक्ट। तो आज हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम ये जानना जरूर चाहेंगे आपसे, और जो हमारे सहयोगी है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो आपके सामने कुछ ऐसे पोस्चर्स, ऐसे योगासन करके दिखाएंगे जिसके वजह से आपकी कुछ बीमारियां दूर हो जाएगी। तो आज हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा भारत में जिस बीमारी के कारण बहुत सारे ग्रस्त हैं, आजकल तो नव युवक भी ग्रस्त है, वो है डायबिटीज, तो जिसको हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो मधुमेह है ये होता कैसे है और किस वजह से ये होता है? ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना और उसके कारण भी जानना जरूरी है। तो मेरे पास कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसके कारण ऐसे समझ में आता है कि ये बीमारी दवाइयों से भी दूर नहीं हो रही है, यानी कंटिन्यूअस मेडिसिन लेना जरूरी है। तो एक अनुपात के अनुसार करीब करीब हर घर में 2 या 3 लोग इस बीमारी से ग्रस्त पाए जाएंगे, और हेरिडिटरी सिस्टम की वजह से, आनुवांशिकता की वजह से ये और बढ़ती जा रही है। होता क्या है? आपकी खान पान में अनदेखी करना, एक्सरसाइज का न करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका दैनंदिन रूटीन। सुबह से रात तक का जो समय है, आप किस तरह से आपके शरीर के लिए देते हैं, आपके शरीर में क्या इनपुट होता है और उसका यूटिलाइजेशन शरीर में कैसे होता है, उसके ऊपर काफी निर्भर है। मैं जस्ट एक जानकारी के लिए बता दूं कि पैंक्रियाज जो होता है, जिसके कारण अभी आप जो योगासन में करेंगे उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण सर देंगे और किस तरह से वो चीजें रिजॉल्व करेंगे। पैंक्रियाज में इंसुलिन जब कम पहुंचता है तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन की जो मात्रा है, जब वो पैंक्रियाज में कम पहुंचती है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, और जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तब ये मधुमेह और ये जो चक्कर आना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना, शरीर में अगर कोई घाव हो जाए तो उसका ठीक ना होना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। इसलिए इंसुलिन हमारे पाचक ग्रंथि से बनता है। तो आज हम इस पाचक ग्रंथि के ऊपर थोड़ा सा अलग तरीके से योगासन करके दिखाएंगे, जिसमें हम 3 योगासन करेंगे: चक्रासन, अर्धमच्छेद्रासन, अधोमुख सुखासना। तो आप सर इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे और हम इस योगासन को सीखेंगे। एग्जैक्टली। पैंक्रियास जो इंसुलिन क्रिएट करता है, उसका जो फंक्शन है वो जब भी होगा
तभी पैंक्रियास का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से इफिशियंसी से चल रहा है। अगर आपका फूड अच्छा नहीं, उससे कुछ असर होता है। समझो ठीक है फूड अच्छा नहीं, उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस, योगा या कुछ एक्सरसाइज होना चाहिए। उसमें हम एक ही फोकस करते हैं कि वो पैंक्रियास को एक्टिवेट करना, उसकी इफिशियंसी बढ़ाना, कार्यक्षमता बढ़ाना। कैसे? देयर आर ओनली 3 ways: compression of that, extension of that and twisting. With the help of these 3 actions, we can activate and improve the function of pancreas. And इसके लिए ये 3 आसन है जो सर ने आपने बोला, और हम देखने वाले कि कैसे करना है। देखने से ही पता चलेगा कि यस, देयर आर सो मेनी आसन फॉर पर्टिकुलर डिसीजेस। इस डायबिटीज के लिए कम से कम 50 आसन रहेंगे, लेकिन सब तो दिखा नहीं सकते। उसमें जो टॉप मोस्ट है जिससे 3 फंक्शन हो सकते हैं: कॉम्प्रेशन, एक्सटेंशन और ट्विस्टिंग। इसलिए चक्रासन में आपका हो जाएगा एक्सटेंशन, अर्ध मत्स्यासन में हो जाएगा ट्विस्टिंग, और अधोमुख सुखासन में उसका कॉम्प्रेशन हो जाएगा। और ये तीनों एक्शन के वजह से आपका पैंक्रियास का फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा और आपका डिसीज क्योर हो जाएगा। बहुत अच्छा। और हम जरूर जानना चाहेंगे, जो भी देख रहे हैं, हर एक स्टेप फॉलो करो। आपको बिना दवाई के अगर ठीक होना है तो निरंतरता, जिसको हम सतत या फिर कंटिन्यूएशन कहते हैं, उसका आपको जीवन में लाना जरूरी है। चलो देखते हैं किस तरह से हमारे जो इंटरनेशनल कोच और स्टूडेंट्स ये योगासना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आइए। Okay, the first posture for diabetes is chakrasana. The initial posture is shavasana, lying down on backside. Now we'll start the posture. Step 1, fold your legs and in your seat. Step 2, fold your hand backside under shoulder, fingers pointing towards buttock. Now exhale, raise the feet and palm and go in hill pose or chakrasana. Readjust yourself, toes straight, legs straight, hands straight, both ear in bicep line. Try to push your stomach upward maximum and try to push your chest forward. Now look what happened here. The pancreas is stretched in this condition, and so it will get exercise and the function of pancreas will improve, which will create insulin in proper scale and diabetes will be cured. Now release the posture, smoothly come down, extend your leg and relax in Shavasana. Okay, now second posture for curing this diabetes is Ardha Machandrasana. It is twisting position. So initial posture is Dandasana. So sit in Dandasana, back straight, fold your right leg and put the right foot across the left knee. Step 2, fold your left leg and touch your left heel to your right buttock. Step 3, raise your left hand up, taller, deep inhale, long exhale, twist to your right side and adjust your left tricep at the outer edge of right knee. From front side, hold the right toe with your left hand. Now hold the left thigh with your right hand from back side. After holding, try to keep your back straight. Align your chin in your right shoulder line. Keep your breath normal and stay in this posture up to 30 seconds. You can start the timing with 10, 15 and increase gradually. After 30 seconds, slowly release the posture. First, release your right hand, then your left hand, straighten your right leg, straighten your left leg and come in Dandasana. You have to perform this posture in opposite side also to have equal and good effect. Thank you very much. Now third posture for curing this diabetes is Adho Sukhasana. Initial posture Dandasana. Sit in Dandasana. Then go in cross leg, fold your left leg, right leg and sit in simple cross leg position. Now
Rest your both palm in front of your knees, approximately 6 to 8 inches away in 45 degrees. Spread the palm, press the palm and look up to create an arch at back. Now slowly walk out with the palm, hinge from a heel, lead with your chest and target your stomach first. Again move forward, walk forward and try to raise your chest and finally the chin. Now the posture is completed. Now look at the pancreas areas. It is completely compressed due to the pressure of upper body weight. Keep breath normal. Try to maintain this for 20 to 30 seconds as per your convenience. Now slowly release the posture. Walk back. Sit in Sukhasana. Straighten your right leg, left leg and sit in Dandasana. That was so amazing sir कि डायबिटीज जैसे सब्जेक्ट को आपने ये 3 आसनों में इतने अच्छे से समझाया कि मेरे ख्याल से जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं और जो ऐसा लग रहा है कि उनके दैनंदिन जीवन के जो पूरा दिनचर्या है उसकी वजह से होने की आशंका है, उनके लिए ये 3 आसन जो एक मेडिसिन का काम करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चक्रासना, अर्ध मच्छिंद्रासना, अधोमुखासना के जो आसन से जो लोगों को बेनिफिट होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ उनको एक सलाह देना जरूरी है कि वो अपने डॉक्टर से भी इनके बारे में जानकारी ले ले, क्योंकि कभी कभी एक सेकंड ओपिनियन जरूरी है। ये तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन आपके माइंडसेट को और सेटिस्फैक्शन करने के लिए आप ये कर सकते हैं। कैसा लगा सर ये एपिसोड जो डायबिटीज का करते हुए इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कैम्ब्रिज के सहयोग से? Sir, it is one different and nice thing because so many years at the starting of first International Yoga Day, we are doing some particular sequence on that particular time. After that, we don't know who are following or not following. We are practicing daily, okay, but this episode is very useful for the patient because those are fit, they will try to keep them fit. But those are suffering from some different type of diseases, so they will come out of this disease due to this episode and they will be the part of Fit India. करेक्ट। तो फिट इंडिया को आगे बढ़ाते हुए एक नए एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं। इंटरनेशनल योग दिवस के इस उपलक्ष्य में जो सीरीज है, इस सीरीज में एक और हम बीमारी का जरूर जिक्र करेंगे, वो है हमारा फ्रोजन शोल्डर। जो आपके कंधे की बीमारी होता है, कंधे का जो दर्द है वो कंटिन्यूअस जब हो जाता है तो उसको फ्रोजन शोल्डर के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी का योगा कर किस तरह से हम इसका निवारण कर सकते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये अगले एपिसोड में मिलेंगे। पांगारे सर मेरे साथ रहेंगे। तब तक के लिए आप देखिए डायबिटीज और अपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों को ये भेजिए जिससे कि उनको आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में मिलते हैं।